फाइन स्टूडेंट, तो दिस इज क्लास नंबर 6 ऑफ प्रीपोजिशन, क्लास नंबर 6। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। कल क्लास में क्या हुआ था? कल के क्लास में हम लोगों ने ऑफ के बारे में देखा था। आज क्लास में हम लोग देखेंगे फ्रॉम एंड फॉर। तो सबसे फर्स्ट फ्रॉम देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन फ्रॉम, ये लिख लो। इसको भी मिटा दो, थोड़ी देर में लिखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन फ्रॉम। पहला एप्लीकेशन shows distance and place। डिस्टेंस और प्लेस दिखाने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, ही कॉल्ड मी फ्रॉम हिज होम। प्लेस दिखा रहा है ना, कहाँ से किया है उसने कॉल? होम से किया है, घर से किया है। तो इट इज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। आई लिव एट ए डिस्टेंस ऑफ, I live at a distance of 5 kilometers away from the main market। देखो ये डिस्टेंस बता रहा है ना, ये डिस्टेंस बता रहा है कितनी दूरी में रहता है वो। 5 किलोमीटर के दूरी में रहता है, हाँ, फ्रॉम द मेन मार्केट। आई एम फ्रॉम बिहार। तो ये भी प्लेस दिखा रहा है ना, तो ये डिस्टेंस में सॉरी प्लेस में ये आपको सोर्स दिखा सकता है कहाँ से हो, ये आपको ओरिजिन भी दिखा सकता है। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। लिख लो इसको तेज से। मेक वन सेल्फ सेंटेंस। सेकेंड वन देखो, सोज टाइम। टाइम दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल देखो, हाँ, द क्लास opens from Monday to Saturday। I take the class from 8 AM to 6 PM। हो सकता है ना? देखो दोनों में टाइम दिखाया जा रहा है। मंडे टू सैटरडे क्या है? इट इज़ अ टाइम ना, टाइम शेड्यूल। तो टाइम दिखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्या इससे पहले हम लोग जब टू का बात कर रहे थे तो नहीं देखे थे क्या? उस समय भी हम लोगों ने देखा था फ्रॉम का दिखाने के लिए, रेंज दिखाने के लिए। करेक्ट। टू कैन रिप्लेस योर अनटिल एंड टिल ऑल्सो, याद है ना? हाँ हाँ, वहाँ पे एक दिन गलती हो गया मुझसे। ब्रीथ का स्पेलिंग हमने सही लिखा था, ब्रीथ का स्पेलिंग ई होता है, ठीक है, उसमें मैंने मिस हटा दिया। कई बार इधर से देखने में ना थोड़ा और लगता है। हाँ, BREATH, BREATH ब्रीथ होगा उसमें, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया तो मुझे याद है अभी भी। मैंने कहा था कि आई विल कीप ऑन टीचिंग, ठीक है, टू माई लास्ट ब्रीथ। टू का एप्लीकेशन देख रहे थे तब, तो मैं अभी करेक्ट करता हूँ, उसमें ई होगा। एनीवे, हाँ, अब देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन नंबर 3। देखो, यस, नंबर 3 देखो, सोर्स मटेरियल, क्या चीज़ से वो बना हुआ है। अच्छा, कल के क्लास में हम लोग नहीं देखे थे क्या? पिछले क्लास में देखो स्टूडेंट, इनपुट और आउटपुट,
यदि सेम फॉर्म में हो, सेम फॉर्म में, जैसे मान लो कि काठ का बना हुआ, काठ से तुम्हारा काठ ही बन रहा है, तो सेम फॉर्म हुआ ना, तो उसके लिए हम हमेशा हमें ऑफ का यूज़ करना चाहिए, समझे। यदि इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो गया बट फॉर्म सेम नहीं है, नॉट सेम फॉर्म, यदि सेम फॉर्म नहीं है तो ऑलवेज यूज फ्रॉम। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज, देखो ट्रीज से पेपर बनता है, ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रीज देखने में, देखते हो ना, ट्रीज का जो अपीयरेंस है इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ पेपर। वो पूरा इनपुट और आउटपुट पूरा बदल चुका है, सेम नहीं है, तो उसके लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। एप्लीकेशन नंबर 4 क्या होगा? एप्लीकेशन नंबर 4 होगा, देखो हम लोग रीजन टू शो सोर्स, रीजन या फिर कॉज। जैसे सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो ऑफ नहीं होता है, सी इज सफरिंग ऑफ फीवर नहीं होता, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है, सी इज सफरिंग ऑफ फीवर लिख देते हैं, गलत है, या सी सफर्स फ्रॉम फीवर गलत है, सी सफर्स ऑफ फीवर गलत है, क्या होना चाहिए? फ्रॉम होना चाहिए। क्या चीज़, रीजन क्या है, क्या चीज़ से सफ़र कर रहा है वो, कॉज क्या है, फॉर डैट यू हैव टू यूज प्रीपोजिशन फ्रॉम। तो ये भी देखो प्रीपोजिशन ऑफ रीजन है, समझ गए ना? हाँ, अच्छा मुझे इससे याद आ रहा है, कई बीमारी में जो शब्द होता है लास्ट में एस वर्ड खत्म होते हैं, तो उससे पहले हमेशा हमें THE द का यूज़ करना चाहिए। जैसे मिसल्स देखो, एस खत्म हुआ ना, जैसे रिकेट्स देखो, एस खत्म हुआ ना, तो ऑलवेज प्लेस THE द। हाँ, ये शायद मैंने तुम लोग को बताया होगा, अल्फ जब आर्टिकल्स का जब हम लोग पढ़ रहे थे कि वेयर वी शुड यूज आर्टिकल्स, दैट टाइम आई टॉट यू अबाउट दिस थिंग्स। 5th वन देखो, हाँ कितना हो गया अभी तक? 4th। हाँ देखो 5th वन सोज फैक्ट, सच्चाई दिखाने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, फ्रॉम हिज अपीयरेंस या फ्रॉम हिज लुक्स, फ्रॉम हिज अपीयरेंस he obviously requires some help। मतलब इसका लुक से ही लग रहा है कि इसको जरूर कुछ हेल्प चाहिए, हो सकता है पैसा का हेल्प चाहिए, हो सकता है इमोशनल हेल्प चाहिए। फ्रॉम दिस एविडेंस he can convict, यानी कि इस एविडेंस से वो कन्विक्ट हो सकता है। जानते हो ना, ये पहले भी मैं सिविल सर्विस के क्लास में भी बता चुका हूँ, मैं फिर बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो 3 शब्द होते हैं, एक्यूज्ड, एक्विटेड एंड योर कन्विक्टेड। एक्यूज्ड का मतलब होता है जिसके ऊपर आरोप लगा है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप लगा देगा, है ना। और यदि जज फैसला करे और पता चला कि जो भी आरोप लगा है वो गलत आरोप लगा है, यदि पता चले कि जो भी आरोप लगा है वो गलत आरोप है, तो उसको बरी कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, तो उस समय क्या हो गया? एक्विटेड। और यदि मान लो कि जो भी सजा उसके ऊपर ठोका गया है, मुकदमा लगाया गया है, यदि वो प्रूव हो जाता है कि सच में उसने गलती किया था, तो वो कन्विक्टेड हो जाएगा। देखो वर्ड आया है कन्विक्ट, समझ गया ना? हाँ, वर्ड इंपॉर्टेंट है समझना। चलो, यस वी हैव कंप्लीटेड 5th वन। अब देखेंगे 6th।
हाँ, सिक्स्थ देखेंगे हम लोग। बी क्विक सोर्स, जल्दी फटाफट लिखो, सोर्स रिमूवल या फिर सेपरेशन। द बेबी इज डिटैच फ्रॉम बेबी है, बेबी का भी लिंक पूरा नहीं है ना, इट्स लगा सकते हैं। द बेबी इज डिटैच फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। ए, आई हैव withdrawn some money from the bank। देखो सेपरेशन है कि नहीं है, रिमूवल है कि नहीं है, निकाला गया। समझ गए ना। अब क्या करेंगे, 7 कंपैरिजन, सोर्स कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए भी हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम डैट, हुआ ना। दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम डैट, ये किताब उस किताब से अलग है। डैट का मतलब है वो डैट बुक। उस तरह आई कांट डिस्टिंग्विश दिस फ्रॉम डैट। इसको और उसको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, सेपरेट करना मुश्किल है, उसमें भेद दिखाना मुश्किल है। चलो ये हो गया। हाँ, अब देखेंगे हम लोग सोर्स प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन दिखाने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, he protects his cat from the cold weather, बोलते हैं ना कि धूप में अपना स्किन को बचाना चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम द सनशाइन। हो सकता है ना, समझ गए ना। अब क्या करेंगे हम लोग, 9th एप्लीकेशन, एंड दिस वन इज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ फ्रॉम। सोर्स रेंज, रेंज दिखाने के लिए भी। हाँ, जैसे एग्जांपल देखो, दिस बुक कॉस्ट ₹150 to ₹200। हाँ, दिस बुक कॉस्ट फ्रॉम लिख दो, यहाँ पे फ्रॉम छूट गया, मेनी चीज देख रहे हो ना, रेंज दिखा रहा है ना। 150 से लेकर 250 के बीच में हो सकता है। दिस बुक कॉस्ट फ्रॉम ₹150 to 200। होप सो समझ में आ गया होगा। दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन फ्रॉम। खत्म हो गया ये। हाँ, मैं ये दावा नहीं करता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि मैंने सब लिखा दिया है। मैं जितना भी मैंने लिखाया है, ये तुम लोग इतना भी प्रैक्टिस करोगे तो डेली लाइफ में जो भी ज़रूरत है एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन फ्रॉम का, यू कैन गेट सच कॉम्पिटेंस स्किल, वो हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा, आप लिख लोगे इस चीज़ को अच्छे से। यही ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन फॉर। हो गया ना, लिख लिए ना ये चीज़। अब बहुत छोटा, आज की क्लास बहुत छोटा क्लास होगा। एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन फॉर। देखो फॉर का फॉर बहुत जगह पे यूज होता है।
जैसे देखो, हाँ, पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, फॉर पर्पस। जैसे आई एम गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट, हो गया पर्पस। नंबर 2 रीज़न, रीज़न के लिए भी हो सकता है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम, फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। नंबर 3 फॉर समवन, किसी के लिए, जैसे आई हैव ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर माई सिस्टर। समझ गया ना कितना हुआ एप्लीकेशन? 3rd एप्लीकेशन। एक्सचेंज के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सचेंज देखो, जैसे वी कैन गेट ₹100 फॉर $1। ये क्या है? डॉलर का साइन है। ये क्या चीज़ का साइन है? रुपीस का। सही बात है ना? हम लोग को $1 में 80 रुपया मिल जाएगा, ये है कहने का मतलब। समझ गया ना? देखो ये हो गया, चलो लिख लिया हो ना सभी लोग? हाँ। अब बात करते हैं हम लोग ड्यूरेशन का। देखो ड्यूरेशन के लिए भी यूज़ होता है, जो कि हम लोग 10th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फॉर ड्यूरेशन, जैसे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटा के लिए क्रिकेट खेल रहा था। समझे? ड्यूरेशन हो गया। एंड लास्ट वन, स्पेशलिटी। स्पेशलिटी दिखाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंडिया इज नोन फॉर हर कल्चरल वैल्यूज। सही बात है ना? इंडिया अपने कल्चरल वैल्यूज के लिए जाना जाता है। देखो स्पेशलिटी, ही इज़ नोन फॉर हिज करेज, ही इज़ नोन फॉर हिज लीडरशिप। हाँ, तो इसमें खास चीज़ दिखाने के लिए, स्पेशलिटी दिखाने के लिए, टैलेंट दिखाने के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ही था आज क्लास में। डेट्स इट, कंप्लीट।